हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट कल कैसा रहने वाला है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना है। बहुत सारे स्टॉक में न्यूज़ है, आप लोगों की क्वेरी से जो मैं यहाँ पे लेना जरूर चाहूंगा। ठीक है, काफी लोग की यहाँ पे जो क्वेरीज आ रही है कि सर यहाँ पे मार्केट में फोमो बन रहा है क्या। काफी लोगों ने कमेंट ये भी किया है कि मार्केट यहाँ पे अभी डायरेक्ट 25,000 जाएगा। ठीक है, देखिएगा आप। ठीक है, तो काफी लोग फोमो में जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे मार्केट कैसा जाता है। हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस जरूर करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन देखो चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। एंड मैंने अभी रिसेंटली आप देखोगे यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स पे एक वीडियो बनाए, अगर पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, काफी मैं मेहनत से यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ और ऐसे वीडियोस थोड़े से इंप्रूवमेंट करके मैं जरूर लाऊंगा फ्यूचर के अंदर। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है जरूर वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जाके चेकआउट कर सकते हैं। डिटेल में यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, अगर आप ध्यान से देखने जाए थोड़ा डिटेल में मेंशन किया है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। एंड हाँ, एक और थिंग मेंबर्स, एक और थिंग, मैं यहाँ पे कमेंट कर दूंगा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर। लेकिन जो हम लोगों ने संडे सेशन की बात की थी वो नेक्स्ट संडे होगा और नई चैनल में होगा, स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट। ठीक है, इसकी लिंक आपको डेफिनेटली मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में, तो आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। 1.71 ही सब्सक्राइबर है अभी के लिए, तो यहाँ पे लाइव आएंगे 4 बजे या 5 बजे अप्रोक्सीमेटली संडे को। ठीक है, तो जरूर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा ना हो, देखो मैं आज कर सकता था लेकिन नई चैनल में करना था जो पॉसिबल नहीं था डायरेक्टली पहले अपडेट करना, तो मैंने आज अपडेट कर दिया ताकि नेक्स्ट संडे तक आप लोग रेडी हो जाए। ठीक है, तो आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मार्केट में। देखो मार्केट में होता हुआ क्या दिखाई दिया। फ्राइडे को अगर आप देखोगे डाउ जोन्स ज्यादा मोमेंटम नहीं था। ठीक है, निफ्टी भी एक अच्छे लेवल पे आ गया है, यहाँ पे काफी 23,400 के एक रेजिस्टेंस पे आ चुका है। 1 वीक रेजिस्टेंस यहाँ पे निफ्टी में दिखाई दे रहा है और पिछले 1 2 3 4 5 दिन से लगातार निफ्टी जा रहा है। जनरली चांसेस ऐसे कम होता है कि लगातार निफ्टी ऊपर जाए। ठीक है, वैसे लगातार नीचे जाए वो भी कम होता है और लगातार ऊपर जाए वो भी कम होता है। तो एक प्रॉफिट बुकिंग के संकेत हो सकते हैं। ठीक है, तो आप ये समझो कल देखते हैं यहाँ पे क्या पॉज कैंडल बनती है या फिर प्रॉफिट बुकिंग कैंडल बनती है, क्योंकि कंटिन्यूअसली और ऊपर जाना कहना ऑलमोस्ट मुश्किल है। ठीक है, तो एक पॉज कैंडल बन सकती है, यानी कि एक छोटी सी एक कैंडल। ठीक है, रेड कैंडल छोटी बन सकती है, 2 3 रेड कैंडल बन सकती है, उसके बाद मार्केट वापस नीचे आ सकता है। ठीक है, ऐसी चांसेस मुझे नेक्स्ट वीक में या मंडे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो कंफर्म नहीं बोल सकता कि कितना नीचे आएगा कल। अगर आप ये समझो कि स्टेबल ओपन होगा तो पॉज कैंडल बनेगा, गैप अप ओपन होगा तो फिर रेड कैंडल बनेगा, थोड़ी अच्छी वाली रेड कैंडल बनेगा। एंड गैप डाउन ओपन होगा तो भी एक पॉज एंड इनर कैंडल बना सकते हैं, एकदम छोटा कैंडल बना सकता है। तो प्रॉपर आपको इंट्राडे में ट्रेड मिलेगा जब मार्केट गैप अप ओपन होगा, कम से कम 70 80 पॉइंट, तो आपको शायद प्रॉफिट बुकिंग का आपको इजी चांस मिल सकता है। बैंक निफ्टी की बात करने जाए तो बैंक निफ्टी में कंटिन्यूसली वर्टिकल मूव है। इसमें भी सेम चीज है, क्योंकि बैंक निफ्टी ही निफ्टी को ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो वो भी फॉल तभी करेगा जहां पे प्रॉपर एक रेड कैंडल बनेगी। ठीक है, तो चांसेस है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल डेफिनेटली बनती हुई आपको जरूर दिखाई दे सकती है। अब देखो सबसे पहले बात करने जाए यहाँ पे एफआई की। देखो एफआई यहाँ पे 7,000 करोड़ की खरीदारी करते हुए दिखाई दे, डेटा पॉजिटिव आ रहा है और उसमें जो खरीदारी बंदा कर रहा है वो वैनगार्ड ग्रुप है। ठीक है, वैनगार्ड ग्रुप ने यस्टरडे तगड़ी खरीदारी की थी। आप देखोगे एमी ऑर्गेनिक, अनूप इंजीनियरिंग। ठीक है, उसके अलावा ब्रोकफील्ड इंडिया। ठीक है, उसके अंदर वैनगार्ड ग्रुप ने तगड़ी खरीदारी की है, बहुत बहुत अच्छी खरीदारी की है। एंड अगर हम लोग देखने जाए यहाँ पे सी, मान लो एमी ऑर्गेनिक देखते हैं, 81 के पीई का स्टॉक है। उसके अलावा अनूप इंजीनियरिंग, अनूप इंजीनियरिंग की अगर बात करने जाए तो यहाँ पे 50 के पीई का स्टॉक है। ठीक है, हालांकि ग्रोथ है डेफिनेटली अनूप इंजीनियरिंग जैसे कंपनी के अंदर काफी लगातार यहाँ पे कंपनी ग्रो करती हुई दिखाई दी। आप देखोगे ईयरली बेसिस पे 30% का ग्रोथ है कंपनी का। पॉजिटिव ग्रोथ है, इन शॉर्ट में पॉजिटिव ग्रोथ है। बंदे में दम है, वनगेट ग्रुप में बंदे में दम है, इंजीनियरिंग कंपनी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं क्या कोई खराब कंपनी यहाँ पे चूज करा है। ठीक है, लेकिन देखो इनका पता है पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। वैनगार्ड ग्रुप का इनका पॉइंट ऑफ व्यू शॉर्ट टर्म का नहीं होता, आपकी जैसा मेरे जैसा नहीं होता। आप बोलो कि सर वो एक साल का व्यू नहीं, ऐसा नहीं होता। इनका व्यू कम से कम 1.5 2 3 4 साल का होता है, ताकि वो कंपनी में से कुछ अच्छे पैसे कमाए। ठीक है, तगड़े पैसे कमाए। ठीक है, तो अब जो सोचो आप लोग, ठीक है, रडार पे ध्यान में रखना, ये कंपनी में बड़े प्लेस अगर आ रहे हैं एफ आई तो चांसेस कम है फॉल के। ठीक है, हाँ ये चांसेस कम है फॉल के, लेकिन आपको इसमें से अच्छे स्टॉक चूज करने पड़ेंगे। आप पूछो सर आप कैसे चूज करेंगे, आपको इनमें से कोई रडार पे रखोगे। मैं बोलूंगा यस, मैं रडार पे रखूंगा। देखो यहाँ पे समझो, इसके अलावा भी यहाँ पे कार्ट्रेड के अंदर भी एंट्री की थी। देखो वेंगार्ड ग्रुप ने कार्ट्रेड के अंदर भी एंट्री की थी। ठीक है, तो मैं पता क्या करूंगा, मेरा मेरा लॉजिक ऐसा होगा कि मान लो वेंकर ग्रुप ने सभी में एंट्री की है। ठीक है, मैं क्या करूं, मैं इसको देखूंगा पहले स्टॉक को, इसमें से कौन सा स्टॉक ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग है, ज्यादा फ्यूचर में वैल्यू दे सकता है, एंड कौन सा स्टॉक टेक्निकल चार्ट्स पे भी ब्रेकआउट करा है। ठीक है, तो मैं कंपनी का ग्रोथ देखूंगा,
प्लस टेक्निकल चार्ट्स देखूंगा, उसके बाद मैं सोचूंगा भाई क्या कर सकता हूं मैं, ठीक है। और अभी जो मुझे पसंद आ रहा है उसमें सबसे ज्यादा कार्टरेट पसंद आ रहा है। हालांकि देखो मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, आप अपनी तरह से चूज कर सकते हैं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि कार्टरेट एक पॉसिबल हो सकती है। उसका रीजन क्या है, देखो यहाँ पे समझो। कार्टरेट आप 75 की पी है, यानी कि थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। लेकिन अगर मैं कंपनी के ग्रोथ की बात करूं, कंपनी का ग्रोथ कितना है, सी यहाँ पे थोड़ा मैं स्क्रॉल कर लेता हूं। कंपनी का ग्रोथ अगर बात करने जाए, सेल्स ग्रोथ 40% का एवरेज है, ठीक है, 25 से 40% का कुछ ग्रोथ है। सीएजीआर ग्रोथ देखोगे 184% का है, 3 साल का 43% का है। इन शॉर्ट पॉजिटिव है सीएजीआर ग्रोथ। एंड अगर मैं यहाँ पे सी आप देखोगे, एक टाइम में कंपनी 300 करोड़ की सेल करी थी, आज 600 करोड़ की सेल करी है। प्रॉफिट आप देखोगे एक टाइम पे लॉस मेकिंग था, आज 124 करोड़ का प्रॉफिट आ चुका है, ठीक है। मार्जिन भी 21% हो चुके हैं। तो चांसेस इसमें दम ज्यादा है। आप देखोगे बोरिंग भी ना के बराबर है, यानी कि कंपनी के पे कर्जा ही नहीं है, रिजर्व्स भी तगड़े हैं। तो मुझे ये कंपनी थोड़ी ज्यादा पसंद आ रहा है। वैसे भी स्टार्टअप कंपनी से मैंने आपको बताया था, ठीक है, स्टार्टअप कंपनी 25 का के लिए शायद बेटर हो सकती है। तो कंपनी आपको अपनी तरह से चूज करनी चाहिए, ठीक है। और स्टॉक अगर आप देखोगे लाइफाई को भी ब्रेक करा है, ठीक है। तो स्टॉक को सिलेक्शंस करना आपको आना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ स्टॉक सिलेक्शंस करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि भाई कोई भाई वो जो करे हम लोग करें, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे बड़े प्लेयर्स होंगे, एफआई होगा, ब्लैक रॉक होगा, बहुत सारे बड़े प्लेयर्स होंगे, ठीक है। लेकिन आपको स्टॉक सिलेक्शंस करना आना चाहिए। आई बात समझ में, ठीक है। आई होप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ में आ रहा है। चलिए यूएस की बात करनी चाहिए। देखो यूएस में ट्रेड टैरिफ की वजह से ग्लोबल इंपैक्ट पड़ सकता है ग्लोबल कमोडिटीज को, ठीक है। अब देखो कमोडिटी में बहुत सारी आ जाती है, सिल्वर, मेटल्स, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं। तो देखो आपको, आप बोले, मुझे काफी लोगों ने कमेंट किया था, यहाँ पे आप देखोगे सी कि सर 25,000 निफ्टी जाएगा, आप देख लेना, ठीक है। मान लो, चलो मान लो चला जाता है, देख ले है, ठीक है। लेकिन आप सोचो, क्या ट्रंप ने जो न्यूज मेंशन की है, ट्रंप ने जो टैरिफ वार किया है, क्या उसकी वजह से कमोडिटी प्राइस नहीं बढ़ेंगे? क्या उसकी वजह से कंपनी के बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस में प्रॉब्लम नहीं आएगी? ठीक है, अगर आती है तो फिर मार्केट कैसे ऊपर जाएगा? सिंपल बात है, मार्केट कैसे ऊपर जाएगा? मार्केट तभी ऊपर जाता है जब उसको लगता है कि भाई वैल्यूएशंस कम है और फ्यूचर ग्रोथ है कंपनी में और ग्रोथ अच्छी करी है। इसी की वजह से मार्केट यानी कि पूरा निफ्टी इंडेक्स यानी कि 50 से 50 स्टॉक ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो आप सोचो कि भाई ऐसे अगर ट्रम्प के टैरिफ आर से इंपैक्ट पड़ना स्टार्ट कर गया, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में तो पड़ना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। फार्मा कंपनीज, आईटी कंपनीज, उसके अलावा मेटल कंपनीज में भी इंपैक्ट अभी पड़ना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो फिर क्या इनके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी? अगर आती है तो फिर स्टॉक मार्केट तो डेफिनेटली नीचे जाने वाला है, ठीक है। तो ये ट्रम्प टैरिफ वार जब तक रिमूव नहीं करेगा, तो फिर अभी मार्केट जो अगर रिमूव कर लेता है तो अभी मार्केट वापस अच्छी मोमेंटम कर लेगा। अगर नहीं करता है तो फिर 1-2 साल की बात करेगा, देखते हैं यहाँ पे कितना मोमेंटम करता है, ठीक है। लेकिन आपको पहले देखना पड़ेगा कि ट्रम्प का टैरिफ वार का इंपैक्ट कितना होने वाला है बैलेंस शीट में। बड़े प्लेयर्स को पता होता है, ठीक है। आपको थोड़ा सोचना है, आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। भाई मार्केट आज जब पुल बैक किया, 5 दिन लगातार पुल बैक दिया, आप लोग पॉजिटिव हो गए, ठीक है। आप 5वें दिन पुल बैक किया, आप लगातार पॉजिटिव है। 6 दिन अगर लगातार निफ्टी सेल किया ना, मतलब निफ्टी लगातार फॉलो हुआ ना, आप लोग पैनिक करके निकल जाओगे। भाई ये तो क्रैश है, ये तो 2020 का भी बड़ा क्रैश है, इससे बेटर तो क्रैश हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो मतलब अगर आपके माइंड ऐसे चेंज हो रहे हैं, इसका मीनिंग आपको टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स नहीं समझ में आ रहा मार्केट की, ठीक है। ये लीगल प्रोसेस है, मार्केट ऐसे ही घूमता है। आपको इतना इजी लगता है मार्केट, ठीक है। ये आपको समझना चाहिए, ये बेसिक पुलबैक्स है, इन एज सिंपल एज दैट। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा है। चलिए वेल्थ मैनेजर, अब देखो वेल्थ मैनेजर भी पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। अब देखो मार्केट में पता है न्यूज चैनल वाले भी ऐसे ही करते हैं और आपको उसी की वजह से पॉजिटिव हो जाते हैं आप लोग, ठीक है। आप लोग काफी पॉजिटिव इनकी वजह से होता है। बहुत सारे वेल्थ मैनेजर्स अभी यहाँ पे क्या बताएंगे पता है कि भाई यहाँ पे बुलरन में आएगा निफ्टी 2025 में, मोतीलाल ओसवाल भी बोलेगा, फलाना ही बोलेगा, ढिमका ही बोलेगा। जब मार्केट नीचे जा रहा था ना, तो नीचे जाने वाले जो भी वेल्थ मैनेजर होंगे ना, वही उनके ही बात आएगी कि भाई मार्केट अभी 20,000 जाएगा, अभी 19,000 जाएगा, ठीक है। तो जब नीचे जाता है नीचे की बात आती है, ऊपर जाता है ऊपर की बात आती है। तो आप भरोसा मत करो, सिंपल बात है, ठीक है। ये लोग मतलब कौवे जैसे होते हैं, कुछ ना कुछ लगभग करते रहते हैं। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, देखो आपको लगता है मैं गलत हूं, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि मार्केट में मार्च मंथ में पुल बैक आएगा, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, किसका वैलिड पॉइंट है, पहले आपको उसको पकड़ना चाहिए। हर बंदे की बात मत सुनो, जिसका वैलिड पॉइंट लग रहा है उसको पकड़ो, ठीक है। चलिए ओके, आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा है। इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक, ओला की बात करने जाए, देखो यहाँ पे अभी इसने नई गाड़ी जो लॉन्च की है, ठीक है, वो डिलीवरी होना स्टार्ट हो चुकी है। S1 जनरेशन 3 स्कूटर लाइनअप हो चुका है। फीचर इंप्रूव हुए हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है, सेफ्टी इंप्रूव हुई है और प्राइस रेंज 80,000 से 1,69,999, ठीक है। तो ये जो नई गाड़ी लॉन्च हुई इसकी वजह से छोटे मोटे पुलबैक्स ओला में आ सकते हैं,
ठीक है? तो देखो ओला में मुझे काफ़ी लोग बोले थे कि सर मुझे कन्फ्यूज़ कर रहे हो। अभी किसी का वो कमेंट आया था कि सर आपने एक दिन बोला ओला में नेगेटिव चीज़ें हैं, दूसरे दिन ओला में जैसे ही यहाँ पे क्लैरिटी आई, आपने बोला ओला में पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है? देखो मैं पहले ही बता देता हूँ, ओला में पॉइंट ऑफ व्यू मेरा पर्सनल क्या है, फिर आप अपना जॉइन कर सकते हैं। ओला न्यू स्टार्टअप कंपनी से, तो मुझे तो पहले से ही पसंद है, ठीक है? पॉइंट मैं सिर्फ इतना बता रहा था पिछले की वीडियोस के अंदर कि ओला में नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, तो टेक्निकल थोड़ा वीक है, ठीक है? ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं है। अब मान लो आपका कोई लड़का है, आपका बच्चा है, ठीक है? अगर बच्चा गलती करता है, तो इसका मीनिंग थोड़ी है कि आप मारते हो, तो आपका बच्चा आप पसंद नहीं करते, ठीक है? अगर आप बच्चे को मारते हो, तो सुधारने के लिए मारते हो, डेफिनिटली, ठीक है? इसका मीनिंग तो है नहीं कि आप नहीं पसंद करते। तो मेरा भी सेम चीज़ है, अगर ओला गलती करता है, तो भाई कहना पड़ता है कि भाई ये गलती कर रहा है, ठीक है? लेकिन इसका मीनिंग नहीं कि मुझे पसंद नहीं है। आप बात समझ रहे हो? ठीक है? तो पॉइंट क्या आ जाता है, चांसेस हाई है कि भाई ये वापस एक बार प्रॉफिटेबल आएगी, जैसे कंपनी ने बोला था 2026 के अंदर, ठीक है? कंपनी नई जनरेशन की है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की है। अभी तो मैंने ये भी सुना है कि दिल्ली में शायद पुराने अभी पेट्रोल गाड़ियाँ या नहीं बनेगी, ऐसा कुछ है टू व्हीलर्स के अंदर, अब डायरेक्ट इलेक्ट्रिक गाड़ी आएगी, ऐसा कुछ न्यूज़ मैंने सुनी है। आई होप कि इंप्लीमेंट हो जाए तो ओला के लिए बेनिफिट हो, ठीक है? तो शॉर्ट एंड सिंपल में ओला के लिए पॉजिटिव है, लेकिन देखते हैं अभी वो कितना सस्टेन करता है टेक्निकल्स पे। आप समझ रहे हैं टेक्निकल से कितना सस्टेन करता है, वो देखना पड़ेगा। अभी पुल बैक तो काफी अच्छा किया है, लेकिन सस्टेन कितना करता है वो देखेंगे। टॉरेंट पावर, टॉरेंट पावर की बात करनी चाहिए। देखो अब ये टॉरेंट पावर क्या कर रहा है, आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने सब्सिडरी को बेच के कुछ 4 बिलियन रिकवर किए हैं, फंड राइजिंग की है, ये अच्छी बात है। अब 4 बिलियन यहाँ पे इनकी बैलेंस शीट में आएगा एज अदर इनकम, और इनका प्रॉफिट आने वाले क्वार्टर में बढ़ेगा, ठीक है? क्योंकि 4 बिलियन किसी का ना किसी तरह तो बता नहीं होगा बैलेंस शीट में, वो अदर इनकम से बताएगा और इनकी बैलेंस शीट इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है? लेकिन देखो टॉरेंट पावर पावर कंपनी है, डेफिनेटली पावर जनरेशन है, और टॉरेंट पावर का नाम बहुत तगड़ा है, ठीक है? बहुत अच्छी सेल कर रहा है ये बंदा। एक टाइम पे 100 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा था, 1000 करोड़ का, और अभी 2,500 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है। तो पावर कंपनी का देखो डिमांड तो डेफिनेटली बढ़ने वाला है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, पावर कंपनी का डिमांड बढ़ने वाला है, ठीक है? बस प्रॉब्लम ये है कि कितना स्लो मूवर स्टॉक है, ठीक है? कितना स्लो मोमेंटम का, उस पर डिपेंड करता है। तो देखो पावर कंपनीज आप रडार पे रखो, कोई भी पावर कंपनी आपको जो पसंद आती है, ठीक है? टोरेंट पावर हो जाए, टाटा पावर हो जाए, या अदानी पावर हो जाए, जो भी आपको पसंद आती है, ठीक है? पावर, क्योंकि फ्यूचर में पावर कंपनीज का बेनिफिट होने ही वाला है। आप अपने फाइनेंशियल से पूछ सकते हैं कि भाई फ्यूचर में कंपनीज में पावर कंपनीज कौन सी बेटर हो सकती है, कौन सा ग्रोथ कर सकती है, ठीक है? क्योंकि देखो डिमांड तो कम होने नहीं वाली, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो पावर कंपनीज जरूर फोकस कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो। चलिए मैनकिन फार्मा, अगर मैनकिन फार्मा की बात करें, जैसी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, यहाँ पे देखो समझो। आईटीसी होटल्स, मैनकाइंड फार्मा, आदित्य बिरला फैशंस, यहां पे क्या हो रहा है, वेट अपग्रेड इन एफटीएससी ऑल वर्ल्ड इंडेक्स, ठीक है? यानी कि इनका वेटेज अपग्रेड हो रहा है, और यहां पे पैसे का इनफ्लो आने वाला है। कितना इनफ्लो आने वाला है? 900 मिलियन आईटीसी होटल्स में, 800 मिलियन आदित्य बिरला फैशंस में, और 1.3 बिलियन मैनकाइंड फार्मा में, ठीक है? तो ये पॉजिटिव। देखो जनरली आप ये समझो कि मान लो कोई स्टॉक निफ्टी में जाता है, जस्ट एग्जांपल समझो, कोई स्टॉक निफ्टी में जाता है, ठीक है? तो क्या होता है कि कुछ म्यूचुअल फंड भी बाय करते हैं, कुछ फॉरेन प्लेयर्स भी बाय करते हैं, जैसे कि हम लोग नहीं बाय करते नेस्डेक, नेस्डेक में कोई स्टॉक आता है तो नेस्डेक का म्यूचुअल फंड होता है हमारे इंडियन मार्केट में, ठीक है? वैसे ही यहाँ पे अगर कोई स्टॉक निफ्टी में आता है तो वहां पे पैसे का इनफ्लो बढ़ता है। तो वैसे ही आप ये समझो कि यहाँ पे निफ्टी एफटीएससी के इंडेक्स में यहाँ पे इनका वेटेज बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है? तो पैसे का इनफ्लो आएगा, ठीक है? तो ये अच्छी बात है। और आईटीसी होटल तो अभी ब्रेकआउट भी कर रहा है, ठीक है? आप लोगों ने देखा होगा कभी रिसेंटली लाइफ हाइप को ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है? यहाँ पे रिसेंटली लाइफ हाइप को ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया, तो अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि फ्यूचर में जो आईटीसी के होटल की वैल्यूएशन है वो इंप्रूव होगी, ठीक है? फ्यूचर में देखो आईपीएल हो रहा है, बहुत सारे वर्ल्ड्स अभी 2026 में भी यहाँ पे वर्ल्ड कप जैसे होगा, बहुत सारी इवेंट्स होने वाली है ग्लोबल में, तो आईटीसी होटल के लिए फ्यूचर बेनिफिट, काफी बेनिफिट होने वाला है, ठीक है? काफी तगड़ा इसको इंप्रूवमेंट आ सकता है प्रॉफिट लॉस में, ठीक है? चलिए देखते हैं फिर। ओके, आई होप ये सभी न्यूज़ समझ में आ चुकी है। फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूँगा। सबसे पहली जो क्वेरी आ रही है, वो क्वेरी क्या है? 1 सेकंड, 1 सेकंड। पहली क्वेरी है कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट, ओके, कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट में। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको लगता है कि निफ्टी जून तक 25,000 जाएगा? मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए निफ्टी कहाँ पे है? अभी के लिए निफ्टी आपको जो दिखाई दे रहा है, वो 23,300 पे है। ठीक है, और देखो न्यू चैनल में अगर कल पॉसिबल हुआ तो कल से हम लोग मेरे जो ट्रेड्स है वो यहाँ पे रखने की कोशिश करूंगा, तो आप यहाँ पे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है? चलिए,
कंसोलिडेटेड फिन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स, देखो मैं सिंपल बताना चाहूंगा। मैं जनरली आपकी क्वेरी देखने से पहले या सॉरी देखने के बाद मैं डेफिनेटली पहले एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि कंपनी कैसी है। सीरियस नोट पे कंपनी छोटी मार्केट कैप है, लेकिन भाई आपने स्टॉक बहुत ही खतरनाक ढूंढा है। आप पहले तो ढूंढते कहां से, मुझे सर कमेंट जरूर करना। बहुत ही मतलब खतरनाक स्टॉक ढूंढा है आपने, मतलब पॉजिटिव साइड पे बोला हूं, बहुत अच्छा स्टॉक ढूंढा है आपने। हालांकि मार्केट कैप छोटी है, फाइनेंस सेक्टर में है, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। देखो ये कंपनी पता है कैसी है, लाइक जीएसडब्ल्यू होल्डिंग, आप लोगों ने नाम सुना है जीएसडब्ल्यू होल्डिंग, जो अभी नया हाई मारता हुआ दिखाई दिया। सिमिलर काइंड ऑफ कंपनीज, ठीक है। ये भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो कंपनी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, और ये जो कंपनी दिखाई दे रही है कंसोलिडेटेड फिन इन्वेस्टमेंट, ये जिंदल ग्रुप की कंपनी है, ठीक है, जिंदल ग्रुप की कंपनी है। होल्डिंग कंपनी से आप देखोगे, होल्डिंग कंपनी से 6 की पी पे यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, 600 की मार्केट कैप है, और ग्रोथ काफी अच्छा कंपनी कर रही है, ठीक है, डेफिनेटली अच्छा कंपनी ग्रोथ करी है। आप देखोगे यहाँ पे इनके रिजल्ट भी काफी अच्छी इंप्रूवमेंट आते हुए दिखाई दिए। रिजर्व्स भी काफी तगड़े रिजर्व्स है, 900 करोड़ के, डेट जीरो है, एंड प्रमोटर का स्टेक 75% का है, यानी कि कट टू कट स्टेक है, ठीक है। एफआईबी लगातार होल्डिंग अपनी बढ़ाई जा रही है, तो पॉजिटिव है कंपनी फाइनेंशियली, और होल्डिंग कंपनी से तो पॉजिटिव है। बस ये ध्यान में रखो कि जिंदल ग्रुप को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर जिंदल ग्रुप अगर भगवान न करे डूबा, तो भाई ये भी डूब सकती है। बाकी तो भाई बंदे जनरली होल्डिंग कंपनीज बहुत अच्छा मोमेंटम करती है, हम लोगों ने देखा है, जीएसडब्ल्यू होल्डिंग हम लोगों ने देखा है कहाँ से कहाँ चली गई कंपनी, तो हो सकता है कि भाई ये भी जाए, ठीक है। अब अपने फाइनेंशियल से पूछिएगा, बाकी बंदे में दम बहुत है, ठीक है, कंसोलिडेटेड फिन इन्वेस्टमेंट। और आई थिंक सर आपने मुझे बताइएगा जरूर सर, आपने वो फाइंड आउट कैसे की, मतलब मुझे भी इतनी आसानी से कंपनी नहीं मिलती ऐसी, ठीक है। हालांकि मैं शायद ढूंढता भी नहीं, ठीक है, मैं मेन कंपनीज पे ही फोकस करता हूँ, लेकिन आपने सीरियसली अच्छी कंपनी ढूंढी है। विशाल मेगा मार्ट, वरुण जी का यहाँ पे मैसेज था, सर इस पे वीडियो बनाइए। देखो मैंने विशाल मेगा मार्ट को देखा है, अभी रिसेंटली कोई ज्यादा गिरावट नहीं है, 100 के आसपास से ट्रेड करता है, फॉलिंग मार्केट में भी 100 को सस्टेन करना इज पॉजिटिव, सीरियस नोट पे पॉजिटिव। और ग्रोथ बहुत बहुत ट्रेमेंडस ग्रोथ है, ठीक है, विशाल मेगा मार्ट की ग्रोथ बहुत ट्रेमेंडस है। तो आप देखो, कहना अभी मैं स्टॉक की तरह आपको समझा देता हूँ स्टॉक की पैटर्न कैसी हो सकती है। देखो समझो, पता है स्टॉक की पैटर्न कैसी हो सकती है। जो कंपनीज अच्छा ग्रो करती है ना, जिसका सीएजीआर ग्रोथ बहुत स्ट्रांग हो, इसका भी सीएजीआर ग्रोथ देखते हैं, सी कैसा है, इसका कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ है 45% का, एंड सेल्स ग्रोथ है 17% का, यानी कि ग्रोथ बहुत सॉलिड है। तो पता है क्या होता है, कभी कभी स्टॉक ओवर वैल्यूएशन पे लिस्ट हो जाता है, लाइक सिम विशाल मेगा मार्ट। तो लिस्टिंग के बाद अच्छा ऊपर जाता है, क्योंकि कंपनी बहुत स्ट्रांग है, उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर यहाँ पे साइडवेज हो जाता है, और अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी शायद स्टॉक ज़्यादा जल्दी मोमेंटम ना करे। हाँ, अगर खराब रिजल्ट है तो फॉल करेगा, क्यों, क्योंकि वैल्यूएशंस थोड़ी सी महंगी है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये साइडवेज हो जाएगा, ठीक है, साइडवेज हो जाएगा विशाल मेगा मार्ट। और जब आने वाले 2-3 क्वार्टर पॉजिटिव आएंगे, अच्छे ग्रोथ आएंगे आने वाले 2-3 क्वार्टर, उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट करेगा, ठीक है, ये चलना स्टार्ट करेगा। तो पॉइंट क्या आ जाता है, मेरा पॉइंट ये है कि ये बंदा ग्रोथ वाला है, ठीक है। अभी वैल्यूएशंस के हिसाब से ही साइडवेज हो चुका है, कुछ कंपनी साइडवेज हो जाती है, लाइक डीमार्ट, डीमार्ट अच्छी वैल्यूएशंस ओवर वैल्यू थी तो साइडवेज हो गई, ग्रोथ कंपनी अच्छी है डीमार्ट की। सेम लाइक विशाल मेगामार्ट, ग्रोथ अच्छी है लेकिन ये साइडवेज हो गया है। उसके बाद मुझे लगता है 2-3 क्वार्टर रिजल्ट आएंगे, उसके बाद कुछ मोमेंटम आएगी स्टॉक में, ठीक है। तो कंपनी को आपको स्टॉक सिलेक्शन आपने अच्छे की है, बस एक बार देखो कि कितने टाइम साइडवेज रहती है, ठीक है। चलिए, आई होप ये लॉजिक समझ में आ चुका है। इसमें इजू देखो भाई, इजू कंपनी तो क्या मोमेंटम किया भाई, एक वीक के अंदर फाड़ दिया कंपनी ने, सीरियस नोट पे बहुत तगड़ा फाड़ा है इजू ने। और देखो ऐसे ही स्टॉक सिलेक्शंस करना आना चाहिए। मैंने अभी एक सॉफ्टवेयर बनाया है, मेरा अभी उसमें क्या था, जो डेटा आ रहे थे ना, मेरे मंथली ब्रेकआउट सॉफ्टवेयर में डेटा आ रहे थे, ठीक है, जो फ्री टेलीग्राम चैनल में है मेरे पास, अकाउंट ओपनिंग मेंबर्स के पास है, उसमें डेटा भी नहीं आ रहे थे मंथली ब्रेकआउट के। तो मैंने अभी कुछ कोड चेक किया और कोड चेंज किया। मैंने सोचा भाई शायद मार्केट गिर रहा होगा, इसकी वजह से डेटा नहीं आ रहे, नहीं, लेकिन वहां पे ऊपर से डेटा बंद हो चुके हैं जहां से मैं डेटा लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने वापस स्टार्ट किया है और मुझे वापस मिलना स्टार्ट हो जाएगा मंथली ब्रेकआउट स्टॉक्स। तो जो मैंने स्टॉक मिस किया ना, मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैंने कौन कौन से स्टॉक मिस किए ऐसे ब्रेकआउट वाले में, ऐसे जो ब्रेकआउट करी थी कंपनी। आईटीसी होटल मिस किया, क्योंकि 180 पे मुझे आ जाना चाहिए था, अभी ये 200 पे ट्रेड करा है, 180 पे मुझे सॉफ्टवेयर बता देना चाहिए था, ठीक है। वेंटेटिव हॉस्पिटल, ये स्टॉक भी अभी यहाँ पे देखो नया है मारता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर मेरे को बता देना चाहिए था, ठीक है, पहले, लेकिन इसने मिस किया। फिर जीएसडब्ल्यू होल्डिंग, इसको भी यहाँ पे बता देना चाहिए था, ये भी भाग गया। और पता कितना भागा, जीएसडब्ल्यू होल्डिंग करंट मंथ के अंदर 50%, कितना, 50% भाग गया। बात समझ में आ रही है। बजाज फाइनेंस ये भी भाग गया। तो पॉइंट क्या आ जाता है कि स्टॉक्स
आपके सामने भागते हैं लेकिन आपको स्टॉक सिलेक्शंस करना नहीं आता, ठीक है। मैंने देखा था, ठीक है, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग मैंने एंट्री भी की थी लेकिन थोड़ा वॉलेटाइल था तो मैं एग्जिट कर गया, लेकिन मेरे सॉफ्टवेयर जो यहाँ पे है ना काफ़ी स्टॉक सिलेक्शंस अच्छा करते हैं, ठीक है। तो अभी वापस मैंने एक्टिव किया है, आई होप कि अभी प्रॉपर डेटा मुझे प्रोवाइड करे। ओके, कल्याण ज्वेलर्स की काफी पॉजिटिव क्वेरी आ रही है, एक बार देख लेना कल्याण ज्वेलर्स का, मैंने वीडियो रखा है तो आपको पसंद आए तो वीडियो शेयर करना। एसडीबीएल पे ट्राई करूंगा वीडियो बनाने की। अजय जी, ठीक है। सर एक क्वेरी है, मार्केट यहाँ से मार्केट बॉटम आउट माना या फिर फोमो क्रिएट हुआ फिर क्रैश होगा 20,000 तक। देखो मैं जहां तक मैंने एनालिसिस की थी मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। मार्केट 20,000 तो नहीं आएगा, ठीक है। अगर आएगा तो ज्यादा से ज्यादा 21,700 के आसपास कुछ आएगा। एंड ये जो आपको 50 ईएमआई दिखाई दे रहा है थोड़ा ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और मार्केट फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। तो आप ये समझो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा 21,800 के आसपास आएगा या 21,700, एंड वहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा सकता है। तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी लेकिन शायद अप्रैल या मई मंथ में आएगी, ठीक है, या मिड अप्रैल में आएगी। ओके, फोमो का मैंने आपको समझा दिया, ये फोमो ही है, थोड़ा थोड़ा फोमो है। एक बार दो बार गिरेगा मार्केट तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे। सेंको गोल्ड के बारे में बताइए सतीश पाल जी। देखो सेंको गोल्ड मैंने अभी देखा था रिसेंटली, काफी काफी तगड़ा गिरा सेंको गोल्ड, ठीक है। एंड स्टॉक की वैल्यूएशंस अभी काफी रीजनेबल हो चुके हैं, पहले थोड़ी सी स्ट्रेच हुई थी। एंड आप ये समझो, देखो अभी स्टॉक्स के में बॉटम बन रहा है तो जनरली ज्वेलरी स्टॉक्स में डिमांड थोड़ी कम हुई है जिसकी वजह से सेंको गोल्ड भी गिरा है, ठीक है। तो वापस अब क्या करेगा, बेस बनेगा एंड फिर ऊपर आएगा। तो ये एक तगड़ा स्टॉक है, तो इतना जल्दी तो ऊपर आना मुश्किल है, मतलब 15-20% आ जाएगा क्योंकि लगातार फॉलो है इसकी वजह से, लेकिन उसके बाद वापस नया हाई मारने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप ये समझो ये इसके रिजल्ट मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं, तो चांसेस है कि आएगा ऊपर लेकिन स्लो एंड स्टेडीली आएगा, ठीक है, स्लो एंड स्टेडीली। और जनरली ज्वेलरी कंपनीज तो स्ट्रांग होती है, आप लोगों ने काफी ज्वेलरी कंपनी दिखी ना, काफी ज्वेलरी कंपनी स्ट्रांग होती है। एक टाइम पे कल्याण ज्वेलर्स क्या हालत थी, आज कहाँ पे है, ठीक है। पहले तो 90 रुपए पे कोई लेने के लिए रेडी नहीं था कल्याण ज्वेलर्स को, आज कहाँ पे ट्रेड करे आप भी देख सकते हैं। तो पॉइंट क्या है कि अभी इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, मैंने अभी देखा है, लेकिन वापस एक बार स्टेबल हो जाएगी कंपनी, ठीक है, स्टेबल हो जाएगी, तो इसमें भी कोई इश्यूज लगते या नहीं है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल से पूछ सकते हैं, मुझे तो बहुत पसंद आती है, लेकिन हाँ स्लो हो चुका है स्टॉक, इतना तगड़ा स्टॉक नहीं है, स्काई गोल्ड जैसा नहीं है स्टॉक, राधिका जैसा नहीं है, थोड़ा स्लो स्टॉक है, तो टाइम लगेगा इसमें। चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये नई चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा क्योंकि नेक्स्ट संडे आने वाला है पक्का 4 या 5 बजे के आसपास शाम को, और तो अब यहाँ पे सेशंस लेंगे जरूर, ठीक है। एंड फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है जाके ज्वाइन कर सकते हो। और देखो यहाँ पे क्यों आएंगे, क्योंकि आपके लिए लर्निंग वीडियो लाने के लिए और लॉन्ग टर्म स्टॉक सिलेक्शंस कैसे करे वो यहाँ पे सीखने के लिए यहाँ पे आने वाले हैं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।